इधर आओ ना। फ्रीडम टीवी के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद हारिस। इस समय खड़े हैं रमपुरा मस्जिद के पीछे मदरसे में अभी कुछ दिनों से लगातार कब्रिस्तान कमेटी का एक विवाद चल रहा था। प्रशासन को ने जो है इसको सीरियसली नहीं लिया और ये विवाद की स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक पक्ष का कहना है कि हमारे साथ हाथापाई हुई। दूसरा पक्ष अब मौजूद है यहाँ पर। दूसरे पक्ष से बात कर लेते हैं कि क्या पूरा मामला था। दूसरा पक्ष बता पाएगा। सबसे पहले तो इफ्तिखार भाई आपसे ही बात कर लेते हैं। दोपहर शाम आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो की थी, कब्रिस्तान कमेटी के वो अध्यक्ष थे, बता रहे थे और उनका कहना था कि हमारे साथ हाथापाई हुई और हम मीटिंग में थे और मीटिंग में जो है कुछ लोग आए और उन्होंने सबसे पहले हमारे साथ मारपीट की या जो भी था। तो ये आरोप सबसे पहले जो लगाए गए हैं ये सही है या गलत है? सबसे पहले इसी को बात कर लेते हैं। पहली बार तो जितने भी आरोप उन्होंने लगाए सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि यहाँ एक समाज का मामला नहीं, ये सारे लोग थे, सारे समाज के लोग थे और यहाँ पर सारे इकट्ठा हुए थे सिर्फ बात करने के लिए, अध्यक्ष बनाने के लिए। अच्छा। कब्रिस्तान कमेटी का अध्यक्ष बनाने के लिए, ठीक है। और ये 14-15 साल से धांधलेबाजी से अध्यक्ष बने हुए हैं, ना तो किसी में दर्ज हैं ये। इन्होंने कई बार ऐसा भी करा, मृत्यु प्रमाण पत्र के पैसे भी लेके बनाए। एक बंदे को 2 बार मार दिया इन्होंने। अच्छा। उसका मृत्यु प्रमाण वो भी सबूत है हमारे पास, ठीक। मतलब एक बंदे का 2 बार प्रमाण पत्र बना के दिया है और डेट दोनों अलग है, वो भी आपको दिखा देंगे। हर चीज़ हमारे पास फैक्ट है, ठीक है। और फिर रही बात ये, अब जो हमारी कब्रिस्तान की ज़मीन है जो अवैध निर्माण हो रहा है इस पर, उन लोगों से ये मिले, ठीक है। उन लोगों से मिल के आके उन्होंने उनसे एक षड्यंत्र रचा कि ये मीटिंग सारी भंग करनी है। अब ये और इनके बेटे आते हैं यहाँ आके बोलते हैं कि उन्होंने 40 लाख के लिए हम उन्हें 20 लाख का फ़ायदा देते हैं। 5 लाख रुपए ये रात लेके आए थे उससे, दीपक से, ठीक। अच्छा। अब ये चीज़ ये बताओ, उसको हमारी ज़मीन, हम अपनी ज़मीन का पैसा दें उनको? ज़मीन तो हमारी है, हमारी कब्रिस्तान की ज़मीन, वो तो सब समाज की ज़मीन है ना। हम उसका पैसा किसको क्यों दें? और 20 लाख रुपए बढ़ा के, अगर इनकी बात नहीं होती तो 20 लाख रुपए इन्होंने क्यों बढ़ाए बगैर पूछे? किसी सोचने वाली बात है ना। तो ये चीज़ पे कोई बात हो रही थी, गर्मा गर्मी करने लगे ये लोग और जे उठ के बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे। और इतने साल से जो हैं इन्होंने 2 बार कब्रिस्तान के पेड़ कटवाए हैं, ठीक है। उसका 2.5 लाख रुपए के पेड़ कटे हैं, अब तक 5 लाख रुपए के वो पेड़ है। उन्होंने इसका कोई भी किसी बस्ती वाले से किसी को कुछ नहीं बताया। जब भी पूछते हैं बदतमीजी दिखाते हैं, ठीक है। और रही बात जो दीवार हुई है उसकी, उस दीवार में चंदा दिया है 78,000 रुपये तो हमारे कॉलोनी, बाईपास कॉलोनी से दिया, बाकी बस्ती ने दिया, मैंने भी दिया है, मैंने सरिया दिया है उसका। और बल्कि मलबा उसका पहले से बड़ा था, तो उसमें इतना पैसा कहाँ लग गया? 5 लाख रुपए कहाँ गए? उनसे जब भी कोई हिसाब मांगता है बदतमीजी करते हैं वो। और सिर्फ एक ही परिवार है, बाकी सारा समाज आपके सामने खड़ा है। आप इनसे पूछ लो कि सही क्या है, गलत क्या है। अच्छा, इसमें मेन विवाद यह है कि कब्रिस्तान का अध्यक्ष जो है दोबारा से रिन्यू किया जाए, मतलब दोबारा बनाया जाए। अध्यक्ष कोई भी हो सकता, किसी को भी बना दे वो। किसी, उनको भी पहली बार ये बोला था, हमारे कासिम भाई ने बोला था कि रजिस्टर्ड अध्यक्ष नहीं है वो, उन्होंने सिर्फ अपनी कमेटी बनाकर खुद अध्यक्ष बन चुके हैं जी। अच्छा। बाकी रजिस्टर्ड नहीं है। जो वक्फ बोर्ड से जो रजिस्टर्ड होगा वो नहीं है, रजिस्टर्ड होगा वो नहीं, वो नहीं है, वो कमेटी नहीं है कोई इनके, ठीक है। ये तो खाली धांधलेबाजी से चलते रहे अब तक, ठीक है। अब यही कमेटी वालों ने, सब लोगों ने, जितने भी लोग हैं हमारे बस्ती के, सब लोगों ने बैठ के ये डिसाइड किया कि हम लोग अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जितने भी लोग हैं हम सब चुनेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, उसे दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये चीज़ें करनी चाहिए ना हमें। अब वो इस चीज़ के खिलाफ हैं, क्योंकि वजह क्या है कि ये जो भी कागज़ हैं इनके पास हैं, हम जब भी मांगते हैं तो ये हमें घुमाते हैं कि कागज़ दे दें। हमने पूछा भी इनसे कि कागज़ क्यों नहीं देना चाह रहे? दे दूंगा, है नहीं, बस ये करते हैं। इन्होंने फोटोस्टेट कॉपी पता नहीं कहाँ से उठा के दे दी, तो बोले ये है पुराने, वो ओरिजिनल मिल नहीं रहे हैं, और नए कॉपी फोटोस्टेट करके दी, उसमें कुछ नहीं दिखता। तो ये ऐसे करके धांधलेबाजी कर रहा है। ये सारी बस्ती खड़ी है, आप इनसे सबसे पूछ सकते हैं कि इसका मामला क्या है, सबको पता है। हसनैन भाई आपसे बात कर लेते हैं, आपको ज़्यादा इस बारे में नॉलेज होगी। कब्रिस्तान कमेटी का जो अध्यक्ष है वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर्ड है इस टाइम, क्या इस टाइम ये रजिस्टर्ड है अभी? मैं सबसे पहले फ्रीडम टीवी के नुमाइंदों को और जितने भी लोग देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे सितारगंज पुल निर्माण को जिस तरीके से रुकवाया वो आज भी रुका हुआ है, मगर उसके बाद मुझे 2 दिन के बाद कुछ हमारे ही लोगों ने एक चीज़, ये मेरी नॉलेज में एक मैसेज आया, तुम्हारे लोग, कुछ लोग ये % मांग रहे हैं। एक मतलब बेबुनियाद किसी पे इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना बिल्कुल गलत। हम लोग उसकी जांच करी, मगर ऐसा कुछ नहीं, ना किसी को कोई बस्ती के आदमी को लालच है और ना कोई लालच के आगे
इस बस्ती का इंशाल्लाह बिकने वाला है, चाहे वो 100-300 रुपए की दिहाड़ी करता होगा, मगर कब्रिस्तान या एक तरफ पूरे कब्रिस्तान के सारे लोग रंपरे के और बाईपास के सारे लोग उनसे लगातार कह रहे हैं इसका हिसाब दे दीजिए, इसका बस्ता दे दीजिए। जब हमारे दो बड़े भाइयों ने, लियाकत भाई और डॉक्टर असलम बड़े भाई, उन्होंने 4-5 दिन पहले इनसे बात भी की और इन्होंने कहा भी था, आज मुझे पता लगा है वो तो कई साल से कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष हैं और हमेशा लकड़ी भी उन्होंने कई बार कटवाई। तो कब्रिस्तान के अध्यक्ष होना अलग चीज़ है, उसका आपको हिसाब तो देना पड़ेगा, आपको जनता को समझाना तो पड़ेगा, मोहल्ले के लोगों को। ये थोड़ी हुआ उसका मैं अध्यक्ष हो गया, मालिक बन के बैठ गया, कोई मतलब नहीं है। एक पैसा भी आएगा कहीं से भी इनकम का तो वो आपको 4 आदमियों को बताना पड़ेगा। क्यों नहीं बताया आज तक? पूरा एक बही खाता बनता है, वो कितना पूरा आया, खाता कितना बनता है, खर्च हुआ। पूरा खाता बनता है, कैशियर बनता है, पूरी कमेटी बनती है। ये लकड़ी इतने की बिकी है, 2 बार इतने पैसों की बेच चुका हूँ। अब इस पैसे को कहाँ लगाना है? कब्रिस्तानों में ही लगाना है, किस हिसाब से लगाना है, बाउंड्री में लगाना है, नाली बनानी है या कोई दुकान बनानी है, कब्रिस्तान की इनकम को बढ़ाना है, तो ये सारी उनकी जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी से मेरी नज़र में वो हटे हैं। तो अब मेन मकसद ये है कि कमेटी का दोबारा से गठन किया जाए और अध्यक्ष नया चुना जाए। देखिए, यहाँ के लोगों ने ये भी कहा, हम भी कह रहे हैं, भाई आपके साथ रंपरे की जनता है, कमेटी छोड़िए, कब्रिस्तान कमेटी हटाइए, रंपरे की जनता आपके साथ खड़ी है तो आप अध्यक्ष बनिए, मगर हिसाब देते चले जाइए। कौन मना कर रहे हैं? लोग अगर आपके साथ है तो अध्यक्ष बनने में कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे ख्याल से पूरे रंपरे को एक आदमी को एतराज है। जब उन्हें एतराज है तो मुझे ये लगता है, मुझे खुद को, जब वैसे तो कायदे में शरीयत के मामले में 20 आदमी किसी चीज़ का विरोध करें तो तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए, उससे पीछे हो जाना चाहिए। तो उनको मेरी राय में तुरंत रिजाइन दे के, और कोई भी नहीं मिल रहा तो वो बस्ता मदरसे में हमारे इमाम साहब हैं, इनके हवाले कर दें, कह लीजिए आप, ये मैं आपके हवाले कर जा रहा हूँ। जिसको कमेंट है उसमें मेरा भी उतना ही हक है, इनका भी उतना ही हक है। तो ये तो पूरी राय के साथ अध्यक्ष को बनाना चाहिए, जिसके लिए जनता राजी है उस अध्यक्ष बना दिया जाए, उसमें कौन सी दिक्कत है? अगर उनके लिए राजी है जनता तो उन्हें भी दोबारा से बना सकते हैं। उनके लिए राजी है तो सब पूरी जनता तो अभी बना दीजिए, उसे कौन मना कर रहा है? और जब राजी नहीं है, पता चला 5% लोग उनके साथ नहीं है, 2% लोग नहीं है, तो उन्हें बस्ता रखने का कोई हक नहीं है। मैं उनसे फिर इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं महमूद भाई से, वो बस्ते को कोई उन्हें नहीं मिल रहा इस काबिल, किसी के हवाले कर दें तो वो मदरसे में आके इमाम साहब के हवाले कर जाएं, जो अगला चुनाव करके हम अगला अध्यक्ष बहुत जल्दी बना दें कब्रिस्तान कमेटी का। और कासिम भाई सामने आइए आप जी। आज जो घटना हुई है, जो काफ़ी दिन से ये चल रहा था, कब्रिस्तान कमेटी का मामला थाने तक बात पहुंची, प्रशासन ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो एक अलग मामला रहेगा। जो रंपरा के हैं, देखिए ये रंपरा बहुत अमन चैन का रहा है, इसका इतिहास भी रहा है। यहाँ कभी भी कोई विवाद, चाहे वो कब्रिस्तान को लेकर हो या हिंदू मुस्लिम की कोई बात को लेकर हो, यहाँ कभी भी विवाद नहीं होता है। आज कल सबको मैसेज किए गए कि आज जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के सामने, मस्जिद का ये एक हॉल है, उसमें सब नमाज पढ़ के और वहाँ पहुँच जाएं। हम लोग भी पहुँच गए वहाँ, हमारे सब सरपरस्त बैठे हुए थे, पूरी बस्ती के सरपरस्त लोग आए हुए थे, जो ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग बुलाए थे, वो लोग सब नमाज पढ़ने आ जाते हैं। जुमे की नमाज में आपको पता ही है हरीश भाई, हाँ, तो वो तो कहीं का भी कोई आ सकता है, और कोई भी किसी के हाथ में न मोबाइल, नमाज पढ़ने आएगा तो आप खुद जानते हैं, आप भी मुस्लिम हैं, कि नमाज पढ़ने आएगा तो मैं समझता हूँ घड़ी तक उतार के आता है। तो मीटिंग रखी गई यहाँ पर, सब लोग मौजूद लोग बैठे थे, अपनी अपनी बात की, मैं भी उठा। मैंने कहा महमूद भाई, आप कब्रिस्तान कमेटी से अपना इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं? बोले भाई मैं नहीं रहूँगा। तो मैंने कहा आप नहीं रहोगे, कोई भी हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है, ना बस्ता देने के लिए तैयार है, बस खाली इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा इस चीज़ से कोई फायदा नहीं होगा, आप महमूद भाई आप अपना इस्तीफा भी दें और हिसाब भी दें। मैंने उनसे, मोहल्ले के लोगों ने कहा कि आप ऐसा करिए, जितने आपके पास कब्रिस्तान के पेपर वगैरह हैं वो भी दे दीजिए। वो नहीं दे रहे थे। उसके बाद उनका एक बेटा बैठा हुआ था वहाँ, उसने एक अल्फाज बोला कि ऐसा है वो ज़मीन 42 लाख में बिकी है।
आप 62 लाख दे दो और 5 लाख मैं दे रहा हूं। जो विवाद जो शुरू हुआ, आज जो तू में हुई, धक्का मुक्की हुई, वो इस बात की हुई कि उसने लग गई जो मैंने देखा। अब वो आपके फ्रीडम टीवी पे बोल रहे हैं कि मुझे उसने मतलब मारा, धारदार उनके पास हथियार थे। आप बताओ, घड़ी, मोबाइल तक मोबाइल लेके नहीं आ सकते मस्जिद की नमाज पढ़ने के लिए, तो आप ये बताओ कोई धारदार हथियार लेकर आएगा? और आप देख रहे हैं मौके पे मस्जिद के बिल्कुल सामने ये हॉल है, पहले मदरसा हुआ करता था, आज ये हॉल है। तो आप बताओ ये उनकी बातें सही हैं? सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो इस पद पर भी बने रहना चाहते हैं और हिसाब भी देना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं अपने बड़े भाई महमूद भाई से कहना चाहता हूं, देखिए पूरी बस्ती उनके खिलाफ बैठी है। आज सिर्फ अकेला परिवार है, 3 बेटे और वो खुद हैं। उनके सगे रिश्तेदार, चचेरे तैरे, उनके भतीजे बोब तक उनके साथ नहीं हैं। तो आप ये बताओ कि जब रहने का आपको हक है? अगर है, यहाँ की आप कोई फुटेज दिखा दें। यहाँ तू में हुई, धक्का मुक्की हुई, गेट छोटा होने की वजह से उसकी आंख पे चोट लगी जिसमें से वो निकल रहा था, एक बच्चा उनका। तो ये सब गलत है। महमूद भाई, मोहल्ले के साथ रहना चाहिए, पूरी बस्ती के साथ रहना चाहिए। जो रमपुरे में अमन चैन बना रहता था वो हमेशा बना रहना चाहिए, मुसलमानों में भी और हमारे हिंदू भाइयों में भी। मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहता हूँ, शहर में अमन बना रहना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हाँ, आपस अमन में चैन बना चाहिए। और रमपुरा हमेशा अमन चैन के लिए कायम रहा है। आज तक इस रमपुरे का इतिहास है कि एक भी थाने में रिपोर्ट कहीं से भी दर्ज नहीं है किसी विवाद की। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार लोग हैं। लेकिन बस्ती जब एक बार चाह रही है कि आप हिसाब दे दो, आप क्यों नहीं दे रहे? सदर तो मैंने बोला आप दोबारा फिर बन जाओ, पूरी बस्ती ने बोला बन जाओ। आप बनने के लिए तैयार भी नहीं है, ना हिसाब देने के लिए तैयार है। तो आपके दिल में क्या चल रहा है ये आप देखो। हाँ, तो ये फ्रीडम टीवी पर आपका नाम बता देंगे? और मोहम्मद, ये सच है, इसमें हमें कोई दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है। और वाकई वो खुद समझदार हैं कि इस पद को छोड़ देना चाहिए। हम आवाम का तो यही कहना है कि इस पद को वो छोड़ दें, और जिसमें विवाद है उसको छोड़ दें। उसको रखने की ज़रूरत ही क्या है? उसे क्या लालच है? आप सपोज कीजिए, आप मुझे लालच क्या है? जब हमें किसी पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, तो हम उस काम को ही नहीं करते। हम बिजनेसमैन आदमी हैं, हमें जब जो धंधा नहीं, उन्हें भी जाना है, सारे लोगों ने जाना है। तो फिर इस पाक मुकद्दस तो विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पाक मुकद्दस जगह के लिए तो कोई विवाद होना नहीं चाहिए। और ना कभी हुआ है। 64 साल की उम्र तो मेरी हो गई है। इसी बस्ती में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बच्चे जवान हो गए, मेरी पोती पोता हैं। हमने तो आज तक कोई विवाद देखा नहीं यहाँ पे किसी बात का भी। यहाँ मस्जिद के अध्यक्ष रहे हैं, पहले भी रहे, उसके बाद भी डॉक्टर असलम साहब हैं। कोई आज तक हमारा कोई विवाद नहीं। अच्छा, हाँ, तो उनका सरपरस्ती रहती है कब्रिस्तान की तरफ डॉक्टर असलम साहब की। ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर असलम साहब की नहीं रहती है, लेकिन उन्होंने कभी विवाद नहीं होने दिया। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग क्या चाहेंगे कि इस पे प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे, या आप लोग सब मिल करके हम लोग इस विवाद को निपटाना चाहेंगे? हम लोग आपस में करेंगे, ये हमारे घर का मैटर है। हम अपने लोगों को साथ में बैठे हैं, लोगों को समझाएंगे, उनको भी समझाएंगे। वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे चचा लगते हैं, ऐसा नहीं है, रिश्तेदारी है, तो हम उनके साथ हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन भाई धर्म के काम में तो फिर जहाँ मरने की जगह है, आखिरी जगह है, तो उसके साथ तो भाई आप भी हैं, मैं भी हूँ, सारे ही लोग हैं। क्योंकि अगर इस मामले में प्रशासन हस्तक्षेप करता है तो चीज़ें कुछ अलग होने लगती हैं फिर। नहीं तो क्योंकि फिर वो तो रजिस्टर्ड कमेटी सीधे शायद हो सकता है देहरादून से कोई अध्यक्ष बना दें वो। नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है, या देहरादून से कोई एक बंदा वो यहाँ पे इलेक्ट कर दे कि ये बंदा अध्यक्ष रहेगा और इसी के अंडर सारी चीजें रहेंगी, ऐसा भी हो सकता है। हमारी ही बस्ती तो सबसे अच्छी चीज तो यह है कि अगर आपस में सब लोग मिल करके इस विवाद को निपटा लें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये हमारी बस्ती का ही रहेगा और हम अपने बस्ती का ही रखना चाहेंगे। हम बाहर का कोई आदमी इसमें इंटरफेयर करने नहीं देंगे। और दूसरे ये है कि पुलिस प्रशासन का कोई रोल इसके बीच